अक्सर बड़ी बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं वो छोटी छोटी गलतियों का ही नतीजा होती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना को देखेंगे, एक ऑक्सीजन रेगुलेटर से जुड़ी हुई, और समझेंगे कि कैसे एक रोज का एक मामूली सा काम एक भयानक हादसे में बदल गया। ये कहानी ये कहीं की भी हो सकती है, दुनिया भर में किसी भी इंडस्ट्रियल साइट की, जहां रोज हजारों लोग खतरनाक उपकरणों और मटेरियल के साथ काम करते हैं। और उस खास दिन भी ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बस कुछ ही पलों में एक रूटीन का काम एक ऐसी घटना में बदल गया जिसने एक जिंदगी बदल दी। ये जो जली हुई जैकेट है ना, ये उस भयानक ताकत की गवाह है जो तब पैदा होती है जब चीजें गलत हो जाती हैं। तो सवाल वही है, आखिर गलत हुआ क्या था? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस वक्त में, और उन पलों को देखते हैं जो इस हादसे की वजह बने। क्या कोई वार्निंग साइन था, कोई ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा कर दिया गया? जरा इस बात पर गौर कीजिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 3 मिनट के अंदर एक बिल्कुल सामान्य सा काम एक आग के गोले में बदल गया। दोपहर 2:27 पर जो वो फफ की आवाज आई थी ना, बस वही अकेली वार्निंग थी। इससे पता चलता है कि ऐसी जगहों पर सेफ्टी का मार्जिन कितना कम होता है। आग की वो भयानक लपट वो सीधे उस वर्कर से जा टकराई। नतीजा, उसकी छाती और बाहों पर 15% तक जलने के निशान। एक ऐसी दर्दनाक चोट जो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो जैसे ही धुआं हटा, असली काम शुरू हुआ, मतलब इन्वेस्टिगेशंस का काम। जांच करने वालों की एक टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो पता लगाएं कि आखिर गड़बड़ हुई कहां थी, और सबसे जरूरी ये पक्का करें कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। अब इन जांचकर्ताओं का काम था इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ना, गवाहों से बात करना, हर एक इक्विपमेंट को बारीकी से जांचना, ये समझने के लिए कि इस हादसे की जड़ क्या थी। और बहुत जल्द उनका ध्यान एक बहुत ही अहम सबूत पर गया, ये फटा हुआ ऑक्सीजन रेगुलेटर। देखिए, बाहर से जो नुकसान हुआ है वो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन असली कहानी, असली वजह वो इसके अंदर छिपी थी। तो चलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। इस रेगुलेटर के अंदर की फोरेंसिक जांच से ही वो सुराग मिलने वाले थे जो बताएंगे कि ये फेलियर आखिर हुआ क्यों। लेकिन ये देखने से पहले कि क्या गलत हुआ, चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये डिवाइस आखिर नॉर्मल हालात में काम कैसे करता है। ये जो 2 स्टेज रेगुलेटर है ना, इसका काम बड़ा सिंपल लेकिन बहुत जरूरी है। इसका काम है सिलेंडर के अंदर के जबरदस्त हाई प्रेशर को एक सेफ इस्तेमाल करने लायक लेवल तक नीचे लाना। अब ये जो सामने दिख रहा है, ये वाकई हैरान करने वाला है। बाईं तरफ देखिए, एक नई रेगुलेटर का बिल्कुल साफ सुथरा अंदरूनी हिस्सा, और दाईं तरफ वो रेगुलेटर जो फट गया था। अंदर के सारे पार्ट्स बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। 1300 डिग्री सेल्सियस, सोचिए 1300 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगाने के लिए ये पिघले हुए लावा के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रेगुलेटर के अंदर जो स्टील की स्प्रिंग थी वो सिर्फ पिघली नहीं, वो भाप बनकर उड़ गई। और बस यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM जो कंपनी से बनाती है, उनसे कांटेक्ट किया, और OEM ने यह कंफर्म किया कि वो इन रेगुलेटर्स के अंदर के स्पेयर पार्ट्स बेचते ही नहीं है। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था कि किसी ने इस रेगुलेटर को लोकल नकली पार्ट्स लगाकर रिपेयर किया था। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक खराब पार्ट की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो उन प्रोसीजरल और सिस्टमैटिक फेलियर्स की एक पूरी चेन है जिसने इस हादसे को होने दिया। इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। क्यों पूछते जाना? वर्कर क्यों चला? क्योंकि रेगुलेटर से आग निकली। अच्छा, आग क्यों निकली? क्योंकि अंदर फ्रिक्शन हुआ। और फ्रिक्शन क्यों हुआ? और यहां मिला असली चौंकाने वाला जवाब, क्योंकि रेगुलेटर को नकली नॉन स्टैंडर्ड पार्ट से रिपेयर किया गया था। होता क्या है कि जब हाई प्रेशर वाली शुद्ध ऑक्सीजन किसी नकली पार्ट की खुरदुरी सतह से टकराती है तो फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि मेटल में ही आग लग जाती। ये स्लाइड ये बहुत जरूरी है। ये साफ दिखाती है कि ये हादसा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कई सिस्टमैटिक फेलियर्स की एक चेन थी। एक्सपर्ट्स इसे स्विस चीज मॉडल कहते हैं। मतलब मेंटेनेंस से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE तक, ट्रेनिंग से लेकर रिस्क असेसमेंट तक, हर लेवल पर सेफ्टी का जो नेट था वो फेल हो गया था। तो इस पूरे हादसे से सबक क्या मिलता है, क्या सीखा जा सकता है ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो? जांच रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ सिफारिशें की गईं, और ये सब एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित है। प्रोसीजर को फॉलो करें, सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें, और सेफ्टी के साथ कभी कोई समझौता ना करें। सुनने में ये बातें बहुत बेसिक लग सकती हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी देखा, इन्हें नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है।
इस रेगुलेटर में जो खतरनाक नकली पुर्जे थे वो बाहर से तो दिख नहीं रहे थे, और ये बात एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। जिन टूल्स और इक्विपमेंट पर हम रोज भरोसा करते हैं, उनके अंदर ऐसी और कितनी अदृश्य छिपी हुई खामियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें शायद कुछ पता ही नहीं है।